सर काफ़ी देखते रहते हैं कि न्यूज़ कास्टर्स के साथ इंटरेस्टिंग वाक़यात होते रहते हैं और ख़ुसूसन तब होते हैं जब ब्रेकिंग न्यूज़ वग़ैरह आती है और वो लोग भूल जाते हैं क्या बोलना था या एक दूसरे को फिर कवर अप भी करते हैं। सो ऐसा कोई वाक़या हुआ हो जो कलीग के साथ आप बैठे हों और अ, वो भूल गई हो या आप भूल गए हों सो जी हाँ, ये तो चूँकि ज़ाहिर है मीडिया का प्रोफ़ेशन ही ऐसा है, जो एंकरिंग का प्रोफ़ेशन है वो है ही ऐसा कि जिसमें आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपको फ़ौरन इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, तो आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है, उसका लेवल एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए। ऑल्दो मैं ये क्लेम नहीं करता कि आई एम द बेस्ट एंकर अराउंड। बहुत ही अच्छे एंकर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे और गवर्नमेंट मीडिया में काम कर रहे हैं। मैं तो जस्ट एक छोटा-सा वर्कर हूँ मीडिया का, छोटा-सा एंकर हूँ। तो अगर मैं अपनी स्टोरी अगर आपको नरेट करूँ तो ऐसा इंसिडेंट्स जो हैं ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन हम उसको कवर अप कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताऊँगा कि मैं रात का वक़्त था, मैं न्यूज़ एक लाइव पढ़ रहा था। तो न्यूज़ के दौरान हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि टर्की में मिलिट्री कू जो है वहाँ पर हुआ है। तो उसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो हमने देनी थी न्यूज़ के दौरान। अब कुछ भी उस टाइम पे क्लियर नहीं था। मतलब स्टोरीज़ तो आ रही थी लेकिन नथिंग वाज़ क्लियर एट दैट टाइम, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कि टर्की की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे किस किस्म के हालात हैं, क्या-क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। तो हम एक ही चीज़ को बार-बार जो है वो रोटेट कर रहे थे, उसको बार-बार चेंज कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हमें ज़रूरत पड़ी कि हम स्टूडियो में जो है वो ऑनलाइन अपडेट्स देखें और ऑनलाइन ट्विटर पे देखें, या कोई और आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें या किसी तरीके से किसी की रिपोर्ट देखें कि हो क्या रहा है, वहाँ पे एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, ताकि हम ऑन एयर बता सकें। और हमारे प्रोड्यूसर भी थे वहाँ पे, वो वेरी एक्टिवली फॉलोइंग अप दैट केस। वो भी हमें क्यू दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो वहाँ पे उस वक़्त मिसिंग था थोड़ा-सा। तो मुझे अभी तक याद है कि हमने काफ़ी ज़्यादा उसको कवर अप किया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन थी। उसमें हमने उसको किया था, कवर अप किया था, और मेरे साथ जो मेरी को एंकर थी उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं भी उसमें था और मैंने भी काफ़ी उसमें उनको भी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रांसमिशन हो गई थी। लेकिन एट दैट टाइम एक स्टेज भी आई थी जिसमें हम पॉइंट ब्लैंक पर आ गए थे, मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो वो मुझे वक़्त एक याद है कि वो एक हमारे साथ हुआ था। तो उसके अलावा फिर छोटे-मोटे इंसिडेंट्स जो हैं जिसमें कभी-कभार टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है वो कभी-कभार फेड अवे हो जाता है, या कभी उस तरह के टेक्स्ट के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हम कवर अप कर देते हैं ऑन एयर, यानी कि कभी हम ब्रेक ले लेते हैं या हमें प्रोड्यूसर क्यू दे देते हैं तो हम वो कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि एक एंकर की एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ग्रास्प हो कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये पहला पॉइंट था। और जो दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एंकर के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको जो करंट अफेयर्स है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम ज़रूर उसके पास हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हर चीज़ की एक्सपर्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन, जो हाई एंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसके पास हो, वो ज़रूरी नहीं है। मतलब लेकिन उसके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो कि जो न्यूज़ मैं पढ़ रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्या स्टोरीज़ कैरी आउट हो रही हैं। इंटरनेशनल डोमेन में भी, लोकल पॉलिटिक्स में भी, स्पोर्ट्स है तो उसमें भी उसको बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है और अल्टीमेटली कोई लाइव इंटरेक्शन उसको करना पड़ सकता है, जिसमें उसको बेसलाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो उसकी होनी चाहिए। तो ये भी एक स्किल है इम्पोर्टेंट, जिसको मास्टर करना चाहिए। ओके। सो अ अखबारें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं एक न्यूज़ कास्टर को? क्या अखबारें पढ़ना ज़रूरी है न्यूज़ कास्टर के लिए या कोई मैटर नहीं करती? नहीं, नेचुरली जो प्रिंट मीडिया है उसकी एक अपनी अफादियत है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इट्स बीन एजेस हम देख रहे हैं कि अखबार जो है वो एक डिफरेंट जिसे कहते हैं कि मॉडस ऑपरेंडाई उसका डिफरेंट है। उसका एक प्रोसीजर डिफरेंट है न्यूज़ कन्वे करने का। तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कुछ लोग अपना कंफर्ट ज़ोन समझते हैं कि वो टेबल पर बैठकर और वो न्यूज़पेपर को खोल के उसको पढ़ना, उसको डिटेल में वो करना, तो वो भी एक मीडियम है, डेफिनिटली उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इन दोनों की अपनी मोडालिटीज़ हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आपको ज़ाहिर है वो क्लिपिंग्स भी दिखा रहा है, वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी दे रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ सोर्सेज़ से दे रहा है, कलेक्ट करके दे रहा है, और जिस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। न्यूज़पेपर जो है वो मैं कहूँगा कि सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आज का अगर न्यूज़पेपर है तो उसमें जो प्रीवियस डे की रात के 12-1 बजे तक जो एक्टिविटीज़ होंगी उसकी डिटेल उसमें होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पब्लिशिंग टाइम ऐसा होता है कि वो रात को 12-1 बजे पब्लिश हो रहा होता है, तो जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो रात तक कंपाइल होती हैं, उसको एडिटर कंपाइल करता है और उसको फिर न्यूज़पेपर में डाल के वो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिलीवर होती हैं। तो उसमें
डिले की पॉसिबिलिटी जो है वो वहाँ पर होती है कि आपको जो खबर है वो थोड़ी सी डिलेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बरक्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो नेचुरली आपको फौरी तौर पे लाइव इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता है, तो ये एक डिफरेंस है, वो डेफिनेटली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी अफादियत है, अखबार को हम डिनाई नहीं कर सकते और न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है, वो आपका एनालिसिस जो खासतौर पे ओपिनियन उसका पोर्शन होता है वो लाजमी उसमें पढ़ना चाहिए। मैं यूथ को इनक्रेज करूँगा इसके ऊपर कि वो काफ़ी इंफॉर्मेशन पैक्ड होता है और उसमें जो एनालिसिस दिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है आपकी इनसाइट डेवलप करने में और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करने में। राइट।